बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की गुज़श्ता 24 घंटों की कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो लाइक लाजमी कर दें। सबसे पहले आपके साथ वैट पर अपडेट शेयर करूँगा, वैल्यू एडिड टैक्स जो होता है उस पर अपडेट शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। इनफरादी तौर पर इस्तेमाल शुदा गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर कोई वैट नहीं। महकमे ने कहा है कि दो अफराद के दरमियान ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर वैट लागू नहीं होता। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने वाज़ह किया है कि किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो कोई तिजारती सरगर्मी नहीं करता और ना ही महकमे में टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर रखता है, ये शख्स जब अपनी ज़ाती गाड़ी किसी दूसरे शख्स को फ़रोख्त करता है तो इस पर वैल्यू एडिड टैक्स लागू नहीं होता। इसी तरह मज़कूरा बाला हालात में ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी की खरीद पर भी कोई वैट लागू नहीं होगा। महकमे ने कहा है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर वैट इस वक्त लागू होगा जब किसी शोरूम से खरीदी या फरोख्त की जाएगी। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर वैट की दूसरी सूरत यह है कि कोई ऐसा शख्स गाड़ी फरोख्त करे जो महकमे में टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर रखता हो, तब इसकी फरोख्त होने वाली गाड़ी पर वैल्यू एडिड टैक्स लागू होगा। चीनी कोरोना वैक्सीन सऊदी ग्रीन सिग्नल की मुंतज़िर। चीनी कोरोना वैक्सीन सिनोविक सऊदी ग्रीन सिग्नल की मुंतज़िर है। क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले से गुजरने के बाद सऊदी मरीजों को दी जाएगी, ताहम इसके लिए सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से मंजूरी दरकार है। अरब न्यूज़ के मुताबिक किंग अब्दुल्ला इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर KAMRC ने चीनी सिनोवैक बायोटेक के साथ माहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत 7,000 हेल्थ वर्कर्स के लिए कोरोना वैक्सीन वसूल की जाएगी। वैक्सीन किंग अब्दुल्ला सेंटर बराए नेशनल गार्ड में क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे मरहले से गुजर चुकी है। रियाज की रीजनल लेबॉर्ट्री में डिपार्टमेंट के सरबरा आरफ ने कहा है कि जिन लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ, इनमें बुखार या हल्के दर्द के सिवा कोई सेहत की पेचीदगी या एलर्जी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, और ये किसी भी वायरस से बचाव की वैक्सीन के इस्तेमाल में मामूल की बात है। उम्रा बहाली का तीसरा मरहला, बैरून मुल्क से ज़ायरीन की आमद। उम्रा बहाली के तीसरे मरहले के आगाज़ पर बैरून मुल्क से उम्रा ज़ाहिरीन की पहली परवाज़ इतवार को जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। वाज़ह रहे तकरीबन 8 माह की पाबंदी के बाद महदूद पैमाने पर बैरून मुल्क से उम्रा ज़ाहिरीन की आमद शुरू हो रही है। उम्रा ज़ाहिरीन के लिए एयरपोर्ट पर मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। ज़ाहिरीन को एयरपोर्ट से मखसूस बसों में समाजी फासले के असूल पर अमल करते हुए मक्का मुकरमा के होटलों में पहुंचाया जाएगा। बदहज़ा इन्हें ग्रुप्स की शक्ल में उम्रा कराने मस्जिदुल हराम ले जाया जाएगा। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक कई माह की मअतली के बाद बैरून मुमलिकत से उम्रे की पहली परवाज़ SOPs की पाबंदी के साथ जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगी। वज़ारत हज व उम्रा ने कहा है कि उम्रा ज़ाहिरीन के इस्तकबाल के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। ज़ाहिरीन के वतन से लेकर सऊदी अरब के मुतलका एयरपोर्ट तक इन्हें हर तरह की हिफाजती सहूलतें मुहैया होंगी। इमिग्रेशन की कार्रवाई के बाद ज़ाहिरीन के दाखिली सफ़र और फिर उम्रा व ज़ियारत के दौरान इनके तहफ़्फ़ुज़ का पूरा एहतमाम होगा। वज़ारत हज उम्रा ने गैर मामूली हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम उम्रा कंपनियों और क़याम व तमाम और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराम करने वाले तमाम इदारों को हिफाजती ज़वाबित का पाबंद बना दिया है। याद रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस की मजमूई केसेस की तादाद 3,46,880 हो गई है, जबकि 3,33,409 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। उम्रा बहाली के तीसरे मरहले में 10,000 उम्रा ज़ाहिरीन सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। नायब वज़ीर हज का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले हाज़मीन को पहले इजाज़तनामा लेना होगा। मिकात पर पहुँचने से कबल इन्हें 3 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक उम्रा ज़ाहिरीन 10 दिन मुमलिकत में क़याम कर सकेंगे। इसमें 3 दिन आइसोलेशन के होंगे। ताइफ में मोटरसाइकिल सवार लड़की और इसका साथी गिरफ्तार। सऊदी अरब के शहर ताइफ में मोटरसाइकिल पर घूमने वाली सऊदी लड़की और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की ने मोटरसाइकिल पर घूमते हुए एक शहरी को पिस्तौल दिखाकर उसे खौफजदा किया था। रीजनल पुलिस के तर्जमान का कहना था कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें मोटरसाइकिल पर अपने साथी के साथ सवार एक लड़की को देखा जा सकता है, जिसने राहगीर को हरासा करने के लिए इस पर पिस्तौल तान लिया था। मज़ीद कहा गया है कि यह वाक़या ताइफ में पेश आया है। पुलिस को वीडियो मौसूल होने के बाद फौरी तौर पर मकाम की निशानदेही करके मुलज़मान की गिरफ्तारी के अहकामात दे दिए गए थे। पुलिस के मखसूस यूनिट की जानिब से कार्रवाई की गई। मोटरसाइकिल सवार दोनों मुलज़मान सऊदी हैं, जिनमें एक लड़का जबकि दूसरी लड़की है।
मुल्ज़मान की उम्रें 20 और 30 बरस के दरमियान हैं। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनका केस प्रोसिक्यूशन जनरल के इदारे को अरसाल कर दिया गया है, जहां इनसे मज़ीद तहकीकात के बाद मुकदमा अदालत में दायर किया जाएगा। मौसम सरमा की बारिश का आगाज़ मंगल तक सिलसिला चलेगा। सऊदी अरब में शहरी दफा का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। शहरों पर सफ़र करने वाले खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के हवाले से शहरी दफा का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की बारिश का आगाज़ हो गया है। मक्का मुकरमा, मदीना मनव्वरा, तबूक और अलजोफ रीजन्स में कहीं हल्की जबकि कहीं तेज़ गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जिन इलाकों में तेज़ बारिश की तवक्को है वहाँ नशेबी इलाकों में सैलाबी रेले का भी खदशा है, जबकि पहाड़ी सिलसिले में वाक़या इन सैलाबी रेलों से शदीद मुतासिर हो सकती हैं। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि शुमाली हदूद का इलाका हसीर, अलबहा, जज़ान और हाइल में भी दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर तेज़ हवाएं भी चलेंगी। शहरी दफा का कहना है कि लोग नशेबी मकामात, खासकर जहां पानी जमा होकर सैलाबी कैफियत इख्तियार कर लेता है, वहां से दूर रहें ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात का शिकार ना हों। इन इलाकों में जहां तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है वहां लोगों को चाहिए कि वो दरख्तों और साइन बोर्ड्स के करीब ना ठहरें। रवायती मकानों में रहने वाले अपने घरों की बिजली की वायरिंग दुरुस्त करें ताकि करंट लगने से महफूज रहें। शहरों पर सफ़र करने वाले खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए गाड़ियों के वाइपर्स को ज़रूर दुरुस्त रखें, क्योंकि हाईवेज़ पर होने वाली बारिश में ख़राब वायर पर हादसात का बाहिस हो सकता है। याद रहे, महकमा मौसमियात ने हफ्ते को जज़ान, हसीर, बखा और तबूक में पहले गर्द हलूद हवाएं चलने और इसके बाद गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। एक और अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में कहानियाँ अपनी तरफ से बनाकर पेश की जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का मसला पैदा हुआ है, लोगों ने अपनी तरफ से जो है वो कहानियाँ बना कर लोगों को खौफजदा करना शुरू कर दिया है कि कोरोना वायरस किन चीज़ों से फैलता है, किन से नहीं फैलता। साइंस की तरफ से एक रिसर्च की गई है और उसके बाद जो है वो इसकी अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि कोरोना वायरस मच्छर से मुंतकिल नहीं होता, जबकि आजकल सोशल मीडिया पर खासकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको ऐसे मैसेजेस देखने को मिलेंगे जिसमें ये कहा जाता है कि मच्छर से भी कोरोना वायरस फैलता है। तो ऐसी कोई भी हकीकत नहीं है। अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस मच्छर से मुंतकिल नहीं हो सकता। वजारत की जानिब से ट्विटर पर एक इस्तफसार का जवाब देते हुए इस अमर की वजाहत की गई है। वेब न्यूज़ आजल ने वजारत सेहत की जानिब से जारी वजाहत के हवाले से बताया है कि ताहाल ऐसी कोई साइंसी तहकीक सामने नहीं आई जिसमें कोरोना वायरस की मुंतकिली का जरिया मच्छर को बताया गया हो। वजारत ने मजीद कहा कि कोविड-19 वायरस निज़ाम तनफ़ुस की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसका फैलाव हमेशा खांसी या छींक से निकलने वाले लखाबी ज़रात से होता है जो मुख्तलिफ अशिया पर जम जाते हैं। बयान में कहा गया है कि अगर कोई इंसान इन अशिया को छुएगा तो वो इनके हाथों पर मुंतकिल हो जाते हैं। जैसे ही मुतासरा हाथों से नाक, कान, मुंह को छुआ जाता है या जरसूमे इंसान के हाथों से निज़ाम तनफ़ुस पर हमलावर होकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। अब तक की तहकीक में ये बात वाज़ह है कि मच्छर के काटने से खून के ज़रिए से ये वायरस इंसानी जिस्म में मुंतकिल नहीं हो सकता। वायरस से बचाव के लिए माहिरीन ने जो तरीके बताए हैं, जिनमें हाथों का मुसलसल धोते रहना या इन्हें जरासीम कुछ मवाद से साफ़ करना ही वाहिद हल है। इसके अलावा वायरस से बचाव के लिए समाजी फासले के असूल पर सख्ती से अमल करने से भी इस वबाई मर्ज से महफूज रखा जा सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सोशल मीडिया पर जब कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, ऐसी कोई अपडेट देखते हैं, कोई खबर देखते हैं, तो उसे हरगिज़ आगे शेयर मत किया करें, क्योंकि इससे खौफ व हरास फैलता है। आपको पता है कि आने वाले दिनों में हर तरफ जो है वो जहां पर भी गंदगी होगी आपको मच्छर, मक्खियाँ, ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। तो सोशल मीडिया पर जब ऐसी चीज़ें गर्दिश करेंगी तो फिर लोगों में जो है वो पैनिक क्रिएट जो हो जाता है आपकी इस अपडेट को आगे शेयर करने से। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखा करें। हरम में व्हील चेयर की बुकिंग के लिए ऐप का इजरा। व्हील चेयर की बुकिंग के लिए पहले ऐप में रजिस्ट्रेशन करना होगी। मस्जिदुल हराम में माजूर और मुअम्मर ज़ायरीन के लिए व्हील चेयर की बुकिंग अब ऑनलाइन भी होगी। इसके लिए मखसूस ऐप का इजरा कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह ने व्हील चेयर की बुकिंग के लिए खसूसी ऐप तनक्कुल का इफ्तिताह कर दिया है।
انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایپ کے ذریعے زائرین حرم بھر کی ویل چیئر کی بکنگ حرم آنے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ ایپ کے ذریعے بکنگ نمبر حاصل کیا جا سکتا ہے اور فیس بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ صارف چاہے تو فیس آن لائن ادا کرے اور چاہے تو کاؤنٹر پر جمع کرا دے۔ تو ناظرین، یہ تھی گزشتہ 24 گھنٹوں کی کچھ اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ اللہ حافظ۔